मध्य प्रदेश में बीते साल मार्च के महीने में होली के दौरान बड़ा फेरबदल हुआ। अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राज्य में कांग्रेस की काया ही पलट दी। 17 दिन के अंदर महज मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति बदल गई। सत्ताधारी कमलनाथ सरकार गिर गई। सत्ता की कमान एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के हाथों में चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से नाराज ना हो, इसलिए पार्टी ने विधानसभा उपचुनावों के दौरान उनके कई समर्थक विधायकों को मंत्री पद दिया, जिसकी वजह से बीजेपी के भीतर ही भीतर कई नेताओं की बड़ी नाराजगी भी शामिल आई। सभी की नाराजगी दूर करते हुए भाजपा में सिंधिया समर्थक विधायकों को प्राथमिकता दी, और देते भी क्यों नहीं। बिना इन विधायकों के मध्य प्रदेश में ना तो इतना बड़ा फेरबदल हो पाता, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल पाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने राज्यसभा सांसद के लिए टिकट दिया, फिर वो चुनाव जीतकर राज्यसभा सांसद बने। एक तरफ जहां सिंधिया अपने आप को कहते हैं कि वो पूरी तरह से भाजपाई रंग में रंग चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ संकेत ऐसे हैं जिन पर अगर ध्यान लगाया जाए तो मालूम पड़ता है कि सिंधिया पूर्ण रूप से कांग्रेस को अब तक भुला नहीं पाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमन दुबे ने ट्विटर से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के टेबल पर साल 2017 की तस्वीर लगी थी, जब वो कांग्रेस में थे। विधानसभा घेराव के दौरान सिंधिया और कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमन दुबे ट्वीट करते हुए कहते हैं, सिंधिया जी क्या यादों को भुला नहीं पा रहे या भुलाना नहीं चाहते। टेबल पर लगी तस्वीर साल 2017 की है। विधानसभा घेराव के दौरान सिंधिया जी और कांग्रेस के नेतागणों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राहुल जी ने सत्य कहा था, कांग्रेस में सिंधिया जी का भविष्य है, ना कि भाजपा में। इस तस्वीर के लोग अलग अलग तरह के मायने निकाल चुके हैं कि आखिर सिंधिया के टेबल पर यह फोटो अब तक क्यों लगी है। हालांकि मायने निकालने तो काफी आसान है, पर असल में क्या है, इस बात का अंदाजा लगा पाना हर किसी के लिए मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने समर्पित हैं, इसका उदाहरण वो कई बार दे चुके हैं। खुद एक वक्त पर राहुल गांधी के काफी करीब थे, लेकिन अब बीजेपी का कमल अपने हाथों में पकड़कर सिंधिया राहुल गांधी के खिलाफ निशाना भी साधते हैं। बावजूद इसके लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस की याद में अब भी सिंधिया डूबे हैं, शायद इसलिए वो तस्वीर हटाना अब तक उन्होंने सही नहीं समझा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।